नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल अपनी मेष राशि में चले जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे। आपके लिए यानी कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर अनेक शुभ परिणाम लेकर आएगा, लेकिन अनेक शुभ परिणाम पाने के लिए आपको अनेक मुसीबतों से बचना होगा, परेशानियों से बचना होगा। उसके बाद ही ये शुभ परिणामों की कल्पना आप करिएगा। कह देने से, सुन लेने से, बता देने से अगर चीज़ें मिल जाती होती तो आप या मैं दुनिया की हर खुशी पा चुके होते। हर महीने हमें बताया जाता है कि हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो मिलेगा कैसे, उसके मिलने के बीच में जो कठिनाइयां हैं वो नहीं बताई जाती है। क्योंकि कठिनाइयां जब भी बताने की बात आती है तो इंसान सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और इंसान हमेशा वो सुनना चाहता है जो उसको पसंद हो। इंसान हमेशा वो सुनना चाहता है जो सरल हो। इंसान कठिनाई की तरफ जाना नहीं चाहता, उसको सब कुछ बहुत आसानी से, बहुत कुछ सरलता से चाहिए। लेकिन ये उसका भ्रम है, मिलता तो परिश्रम करके ही है। आंखें बंद कर लेने से रात दिन में नहीं बदल जाती है। आप कहें कि मैंने आंखें बंद कर ली तो मुसीबत टल जाएगी। अगर मुसीबत सामने है तो उसका सामना करना पड़ेगा। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत जाएगी नहीं, रात दिन में बदलेगी नहीं। उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। तो अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं का हाल। आपके लिए मंगल का यह गोचर तृतीय भाव में होगा। आपके लिए मंगल काफी शानदार परिणाम लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। सावधानियां नहीं है तो बेहतर परिणामों की आशा भी मत करिएगा। मंगल आपको ताकत देंगे, साहस देंगे, क्रोध देंगे, घमंड देंगे, अहंकार देंगे और आप अपने आगे किसी को कुछ समझेंगे नहीं। जब किसी इंसान के अंदर अहंकार, क्रोध, घमंड भर जाए, वो अपने सामने वाले को कुछ समझे ही ना, तो उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और भ्रष्ट बुद्धि हमेशा नुकसान कराती है। तो आपको किससे बचना है सफलता पाने के लिए? आपको साहस अच्छी बात है, पराक्रम अच्छी बात है, लेकिन साहस और पराक्रम के साथ जब घमंड, क्रोध और अहंकार मिल जाए तो आदमी पापी हो जाता है। तो क्रोध, घमंड, अहंकार से आपको बचना है, तभी सफलता की तरफ पहला कदम आप बढ़ा पाएंगे। एक तरफ शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, वहीं अपने परिवार में जो आपके भाई बहन हैं या आपसे जो छोटे लोग हैं जो आपके ऊपर निर्भर है, कहीं आप उन पर हक न जमाने लगे। यानी कि साहस और पराक्रम का दुरुपयोग ना करने लगें। अपनी ताकत के दुरुपयोग से किसी को सताने लगेंगे, किसी को परेशान करने लगेंगे। भाई बहन की सेहत को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता है, उनकी सेहत खराब हो सकती है। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, चौथी, सातवीं, आठवीं। ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ जो फल देता है। उसके अलावा जहाँ देखता है वहाँ पर भी अच्छे या बुरे परिणाम देता है। मंगल भाई बहन उसे दुश्मनी करा देता है, खासकर भाई भाई की दुश्मनी हो जाती है। किसी बात को लेकर ऐसी वाद विवाद शुरू हो जाता है कि आप बली होते हैं। इस समय ताकत है, पराक्रम है, तो आप सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। और आजकल दुनिया में कोई दबना नहीं चाहता। और यहाँ पर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, घरेलू विवाद, संपत्ति को लेकर जो मामले होते हैं उनमें तेजी आ जाती है, या पहले से चल रहे हैं तो उनमें और उग्रता आ जाती है। तो यहाँ पर भी आपको बचने की आवश्यकता है। तो लड़ाई झगड़े, परिवार में कलह कलेश होगा तो लाखों की दौलत बेकार है। कई बार तो भाई भाई की ऐसी लड़ाई होती है कि मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है, या पहले से है तो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। मंगल दुर्घटना करवाता है, विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। हमेशा वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। अगर घर से निकले हैं कहीं जाने के लिए, अगर वहाँ पहुँचेंगे तभी लाभ होगा, वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं तो लाभ ही नहीं होगा। अगर बीच में एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत आ गई तो सीधे अस्पताल चले गए, तो यानी कि जिस लाभ के लिए निकले थे वो जीरो हो गया।
तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो मंगल दुर्घटना करवाता है, विशेष सावधानी रखिए हर मामले में। वाहन ठीक प्रकार से चलाइए और आसपास देखकर चलिए। आपके कंधे या हाथ में दिक्कत या परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शरीर में एक छोटी सी सुई चुभ जाने पर आपकी चीख निकल जाती है और शरीर का कोई अंग यदि पीड़ित हो जाए तो आपकी सफलता में अवरोध पैदा कर देता है, क्योंकि आप उस समय पर काम नहीं कर सकते, सिर्फ आराम करेंगे। और आराम करने वालों को, चाहे वो मजबूरी में हो या ज़रूरी में हो, कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा अपना। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें नकारात्मक बातें ज़्यादा आपको लग रही होंगी। नकारात्मक को अगर मिटा दिया तो सकारात्मक अपने आप हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब लोग बढ़ाइयाँ करते हैं, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, ये बनेगा, वो बनेगा, करोड़पति होगा, फला होगा, ठीकरा होगा। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि लोग कहने लगते हैं इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कभी कोई ये नहीं कहता आके कि इसको इस स्कूल में डालिएगा, इस कॉलेज में डालिएगा, इसको ये शिक्षा दीजिएगा, ये तभी बनेगा। सिर्फ लोग सपने दिखाते हैं और सपने दिखाने वाले लोग सपने दिखा के गायब हो जाते हैं और आप सपनों में मस्त हो जाते हैं। लेकिन सपने और हकीकत के बीच की जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि आपकी कमियां बताने वाला जो भी इंसान होगा वो आपका दोस्त होगा, ऐसा लोग कहते हैं। आपके द्वारा अन्य लोगों को खूब लाभ मिलेगा, यानी कि इस समय में आप ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे जिसका आपको पता ही नहीं होगा। क्रोध, घमंड, अहंकार में, जोश और जुनून में, जिसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, दूसरे लोगों को लाभ मिलेगा। और आपको मिला तो बहुत कम मिला, यानी दूसरे लोग की बल्ले बल्ले हो गई और आप यहाँ पर मेहनत करते रह गए। पूरे दिन भर आपने गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला। अगले दिन को एक व्यक्ति आया, उसने एक फावड़ा मारा और फट से पानी निकल गया। तो क्या कहा जाएगा कि भाई साहब पूरी मेहनत तो मैंने करी थी, आप पिछले दिन पूरी मेहनत करके चले गए लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत आप करें, परिश्रम आप करें, फल कोई और ले जाए तो ध्यान रखिएगा। आपकी शादी होती है या हो चुकी है इस समय अंतराल में, तो ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। वो लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपका स्वभाव जो होगा वो कमाते जाओ और लुटाते जाओ वाला होगा। आप कमाते जाएंगे, लुटाते जाएंगे, दूसरों के घर बसते जाएंगे। आपका बसे न बसे, आप लुटाते जाएंगे। 100 रुपए की कमाई हुई, आप तुम भी ले लो, ढिढोरा पीटते चले जाएंगे। और एक ही आपको मन जुबान पे एक ही बात होगी, कोई आपको रोकेगा, अरे भाई कुछ अपने लिए भी रख लो, कमा रहे हो, सारा लुटाने के लिए नहीं है। तो आप कहेंगे अरे ठीक है, वक्त अच्छा है, कमा रहे हैं, लुटा रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। इसी चक्कर में आप मस्त रहो और पैसा कमाते जाओ, लुटाते जाओ। तो ये भी कोई अच्छी आदत नहीं है, बचाना भी बहुत जरूरी है। आपको रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, रक्त संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आप इतना जान लें कि आपकी मेहनत से ही आपके भाग्य का निर्माण होगा और आपकी मेहनत का फल आपको मिले, इसके लिए आपको सही मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि गड्ढा आप खोदें, पानी पड़ोसी पिए, तो फायदा कुछ नहीं होगा। तो आप अपने जीवन साथी से रिश्ते बेहतर रखें, आपकी 50% परेशानियां दूर हो जाएंगी। उनकी बात को माने, घर वालों की बात को माने, अपने शुभ चिंतकों की बात को माने, आप 70% परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। अच्छी सलाह मिल जाएगी आपको। लेकिन क्रोध, घमंड, अहंकार में आप किसी की बात सुनते ही नहीं है। जो है मैं हूं, जहां मैं आ गया, जहां अहंकार आ गया, वहां पे तबाही आ गई। मंगल आपको बुरी लत छुड़ाने के लिए भी हिम्मत देंगे। अगर कोई बुरी लत है, कोई परेशानी है, तो आप उसको छुड़ाने के लिए भी मंगल आपको साहस और पराक्रम देंगे। लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती तो आप किसी बुरी लत में पड़ भी सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बुरी लत है तो छूट भी सकती है और जरा सा भटके तो कोई बुरी लत लग भी सकती है। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके पिता से आपकी तनातनी हो सकती है, पिताजी का सम्मान करें। कुल मिलाकर यदि आपने सावधानी रखी और ये 2-4 बातें मैंने आपको बताई, इन सब पर कंट्रोल किया तो लाभ बहुत बड़ा आपको इस गोचर काल में हो जाएगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, शिक्षा, खेल कूद में आपको हर जगह पे बढ़िया परिणाम मिल जाएंगे अगर आपने सावधानी बरती तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब है। यहाँ पर क्रोध, घमंड, अहंकार की पट्टी जब इंसान की आंखों में बंध जाती है, साहस और पराक्रम का जब वो दुरुपयोग करने लगता है, गलत चीजें करने लगता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि उसे क्या करना है, तब तबाही शुरू होती है। और ये वीडियो इसलिए बनाया
इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन में तबाही नहीं आए, आबादी आए और आप खुशहाल रहें। इन चीज़ों पर ख्याल रखिएगा। मंगल आपको इतना कुछ दे देंगे कि आपके जीवन में अमंगल हो ही नहीं सकता। जरा सी भूल चूक आपको तबाही की तरफ ले जाएगी, छोटी सी सावधानियां आपको आबादी की तरफ लेकर जाएंगी। हनुमान जी की उपासना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। और जिन लोगों ने 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया है उन लोगों का और कल्याण होगा। अभी भी कई लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहुंचे हैं, वो अति शीघ्र पहुंच जाएंगे। और जिनको मिल गए हैं वो लोग पहने और आनंद उठाएं। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि हमारे नए चैनल एस्ट्रो इनवाइट प्राइम पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको नए चैनल पर अतिशीघ्र वो जानकारियां प्राप्त होंगी जो आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, और शायद आपने उन जानकारियों से अभी कभी आपका परिचय ही नहीं हुआ होगा। ज्योतिष के वो सत्य हम उजागर करेंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता लेकर आएंगे। हरिओम, नमस्कार। और जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली को दिखाएं और अपने बारे में जानें और सुखी हो जाएं। हरिओम।